सता बेवजह बन गया तू, क्यों वजह बेवजह बन गया तू, क्यों वजह बेवजह। आप हमारी नई नवेली दुल्हन है। चौधरियों का कौन सा कुछ पता चलता है। सब कुछ तुम्हें सच सच बता दूं। जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ सच इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। एक आदमी जो इतना जख्मी है आपने उसे जाने दिया, और वो इलेक्शन में तेरा साथ देता, ये कैसे हो सकता है? खुदा ना खास्ता ये इलेक्शन हार गए तो बहुत बुरा होगा। लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी एक झलक देखने को तरसते हैं। इस इम्तिहान में मुझे बहुत सी जिल्लतें छुपी नजर आ रही। तुम लोगों से सिर्फ उसी वक्त मिलते हो जब तुम्हें उनसे कुछ चाहिए होता है। अभी मैं बहुत बड़े मसले में हूँ, बस इसलिए। बोले क्या करूँ मैं? जो कोई भी उसे कुछ चला जाए, मैं घर पे नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हारा तमाशा देखूंगी किरण। आपको तो एक मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया ना। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ। समझ तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। झूठे और सच्चे बंदे में फर्क होता है और मुझे पता चल जाता है। क्या हुआ फैजान, अब ऐसे क्यों बैठे हुए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही बैठे रह गए तो बाहर सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक अब्बा जी हैं ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के रस्म और रिवाज ही कुछ ऐसे हैं। आपके रिवाज आपको तबाह कर रहे हैं फैजान। तुम जो कहना चाहती हो ना रूबी, साफ साफ कह दो। देखो अब तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है इस हवेली में, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आपके अब्बा जी आपको क्यों तबाह करना चाहते हैं? पहले अगवा और फिर ये इलेक्शन की परेशानी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बात तो तुम सही कह रही हो, मगर अभी भी कोई अगर मगर बाकी है क्या? अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। समन कहाँ है? वो अपने कमरे में, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं ठीक है। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा आ गई? नहीं, वो कल परसों आएंगी। क्यों, आपको मिलना है उनसे क्या? हाँ हाँ ज़रूर मिलूँगी। दरअसल मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप सिर्फ अपनी माँ से ही कर सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँओं से छुपाई नहीं जा सकती। आप दोनों माँ बेटियाँ तो बहुत सहेलियों की तरह रहती होंगी ना, बहुत सारी बातें करती होंगी, हर दुख सुख बांटती होंगी। रिश्तों के असूल किताबों में नहीं लिखे होते, ना कोई मुआहदा होता है और ना ही कोई हल्फ होता है। जी चाहता है तो निभाओ, वरना मुकर जाओ। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? खैर छोड़ें आप इन बातों को। आज रात का खाना आप हमारे साथ खा रही हैं, बताएं क्या बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं सबा मुझे ज़रूरी काम से जाना है, अभी नहीं, फिर कभी सही। नहीं प्लीज़। मैं फिर आऊँगी। चलें छोड़ें इन बातों को, चाय तो पिए। चाय अच्छी बनाती हूँ।
मोहब्बत किसी एक जज्बे का नाम नहीं है, ये तो हमारे जज्बात का निचोड़ है। सारे जज्बों की इब्तिदा यहीं से होती है और यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए सिर्फ मोहब्बत है जो बेबस कर देती है। समीर की मोहब्बत ने भी ऐसा ही कर दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैंने समीर की मोहब्बत को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मगर बहुत अरसे बाद समीर को मिलकर ऐसा लगा जैसे इसे मोहब्बत का कैंसर हो गया है। मेरी मोहब्बत ने इसको अंदर से जकड़ लिया है। ये वो कैंसर है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। बस मेरी मौत है जो इसकी ज़िंदगी बचा सकती है। तुम जा रही हो किरण? जी। चलो आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया समन। आई एम सॉरी, मैंने आपको उस दिन बहुत हर्ट किया। इट्स ओके। एक बात सुनो किरण, तलाश जिंदगी का दूसरा नाम है। इंसान हर वक्त किसी ना किसी को तलाश कर रहा होता है। कोई खुदा को तलाश कर रहा होता है तो कोई महबूब की तलाश में लगा रहता है। ऐसे ही मैंने तुम्हारे डैडी को तलाश किया। मेरा सफ़र इस घर से शुरू नहीं हुआ किरण, मेरा सफ़र भी तलाश से शुरू हुआ। इसमें मेरा या तुम्हारे डैडी का कोई कसूर नहीं है। सही कह रही हैं समन आप। क्या मुझे मेरी तलाश मिलेगी? हाथों की लकीरों में कुछ नहीं लिखा होता किरण। अगर तुम्हें अपनी तलाश ढूंढनी है ना तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, और ये सफ़र इतना आसान नहीं होता किरण। वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा। मैं जानती हूँ कि तुम किसको तलाश कर रही हो। हेलो। हेलो। हाँ किरण। समन, मैंने आपसे कल रात के लिए सॉरी कहना था। क्यों? सॉरी किस बात का? समीर के बिहेवियर के लिए। कोई बात नहीं है किरण। दरअसल समीर ऐसा ही है, शायद उसने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत ही नहीं की। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इसलिए आपको अगर कल बुरा लगे तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है किरण। हर तो होते ही लापरवाह, इन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं होती। समन, मैं समीर के बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान हूँ। पहले तो सब ठीक था, मगर अब आके वो मुझे बहुत इग्नोर करने लग गए हैं। समन, ऐसा क्यों होता है? समन, क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। को वापस लाना। नहीं तो काम बहुत खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ऐसा करो कि तुम भी उसके साथ निकलो। क्या कर दिया है मैंने ऐसा? तुमने सुफियान को हमारी शूट पर आने से रोका है, मना किया। मेरे जमीन पे गिरने के इंतजार में
लेकिन आपकी यही सोच आपको बर्बाद कर रही है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। समीर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरी गलतियों का अंजाम तो मैं भुगत ही रही हूँ, और अब तुम्हारी गलतियों का अंजाम कौन भुगतेगा? समीर, खुदा के लिए हम इसको कहीं रोक लेते हैं, वरना बहुत तबाही हो जाएगी। हेलो जी, मैं पाकिस्तान में हूँ। नहीं, समीर मेरे साथ नहीं है। देखिए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समीर को वापस लाना। ठीक है, मैं वापस आ जाती हूँ। बाय। वही हुआ जिसका डर था। चौधरी हैदर को शक हो गया। अब तो किसी सूरत मुमकिन नहीं रह गया कि मैं उसके साथ शहर चला जाऊं। अरे मने तो लग गया कि रूबी बीबी चौधरी हैदर से अपना बदला ले रही थी। नाजो के साथ उसका कोई तल्लुक ही कोनी, और अब चौधरी हैदर को शक हो गया। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? अरे जब मैंने बोल दिया है तो उसको एक बार फिर जाके बोल के मैंने कहा है। बैठ। अच्छा, अभी बाद में बात करते हैं। पापा जी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इलेक्शन ही लड़ूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं सही। देख फैजान, हर परिंदे के पर होते हैं और उसे आखिरकार उड़ना ही होता है। मगर जो परिंदे वक्त से पहले उड़ने की कोशिश करते हैं वो मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं। जी अब्बा जी, ये फलसफा कई बार सुन चुका हूं। पुत्र, हर चीज का वक्त होता है। तो फिर मेरा वक्त कब आएगा? तो मेरे जमीन पे गिरने के इंतजार में है। लेकिन पुत्र, ये वक्त जल्दी नहीं आएगा। माजरत से अब्बा जी, लेकिन आपकी यही सोच आपको बर्बाद कर रही है, आपको भी और मुझे भी। ये सब कुछ तेरी मनमानियों की वजह से है। अब अपनी बीवी को देख ले। खुदा के लिए अब्बा जी, मेरी बीवी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं, वो तो पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही है। अब्बा जी, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। फैजान, अंधा होने में और आंखें बंद करने में बड़ा फर्क होता है। अपनी आंखें खोल और पता कर जाके वो सलामती के क्वार्टर के इर्द गिर्द क्या ढूंढ रही है।
क्या हुआ सलामत? गजब हो गया जी। वो चौधरी हैदर साहब ने वो शहरी बाबू पे शक पड़ गया, एनजीओ वाले पे, और हमारे पे भी शक पड़ गया जी उनको। मैं तो बोलूं कि उनको रात की रात शहर भेज दें जी, नहीं तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ऐसा करो कि तुम भी उसके साथ निकलो। अरे ना जी, मैं साथ कैसे जाऊंगा? आप उनको भेज दें फौरी तौर पे, मैं बाद में चला जाऊंगा। चलो जाओ तुम। हाँ 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 जी, जल्दी करें जी, भेज दें, काम बड़ा ख़राब हो जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है अब आपकी? डैड मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। अच्छा बस आप जल्दी से केप टाउन वापस आ जाए ना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द केप टाउन आ जाऊँ। I miss you dad. I love you too. Bye. छोटी सी खराश है, इसको तुम एक्सीडेंट बोल रही हो। कितने दिन गुजर गए समीर, तुम उस वक्त देखते ना तो खुद भी डर जाते। पूरा हाथ सूज गया था मेरा। 3 दिन गुजरे समन। डॉक्टर ने बहुत केयर करने के लिए कहा है। देखो समन, हमारे रिश्ते में इन बचकाना हरकतों का मार्जिन पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। किरण बहुत नाराज है तुमसे। तो इसमें कौन सी नई बात है समीर? वो तो हमेशा ही नाराज रहती है मुझसे। इस बार बाकी नाराज है। क्यों, क्या कर दिया है मैंने ऐसा? तुमने सुफियान को हमारी शूट पर आने से रोका है, मना किया, और ये बात वो अच्छी तरह जानती है। ओके? नाउ स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं उसे भूल चुका, भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, भूल चुका। शबीर, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो। क्यों, क्या हुआ? ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल निकलो, जल्दी करो। और सलामत का क्या करना? सलामत को बाद में देख लेंगे, अभी तुम निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? गाड़ी तो मंगवा लो। मैंने गाड़ी मंगवा ली है, चलो। और पता है मुझे, जानता हूँ मैं, ज़ाहिर है जो काम शुरू हो रहा है तो पैसे तो रोज चाहिए होंगे। भेजता हूँ अभी किसी को, मैं भेजता हूँ। ओ यानी ये तेरी छोटी बीबी किधर है? वो जी अपने कमरे में। क्या कर रही है? जी कुछ नहीं, बैठी रो रही है। और फैजान कहाँ है? जी वो तो रात से ही घर से गए हुए, अभी तक आए नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है कि तीर निशाने पर लगा है। अपने मुस्तकबिल का फैसला तुम खुद कर लो। मैं बस उनसे बदला लेना चाहती थी। आप क्या चाहते हैं? मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। समीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? हमारा रिश्तेदार से इसे चंद दिनों के लिए अपने पास रख लो। लगातार झूठ बोलता रहा,
बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ रूबी, बहुत बुरा। मुझे तो लगता था कि नाजों के बाद मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, मगर तुमने ये क्या किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब तो मैं अब्बा जी के सामने आंख उठाने के काबिल ही नहीं रहा। या अल्लाह, ये कैसी परेशानी मैंने पाल रखी है। ये किस खुद फरेबी में खुद को और समीर को डाल रखा है। जब ये पता है कि मैं और समीर एक नहीं हो सकते, तो फिर हम अलग क्यों नहीं हो जाते? जब मैं और समीर एक है ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? समीर बेचारा तो ना अपनी अगली जिंदगी शुरू कर पा रहा है और ना पिछली जिंदगी से निकल पा रहा है। अब मुझे ही खुद को इन दोनों के दरमियान से निकालना है। मेरा घर है, शौहर है, तो फिर मैं क्यों बेमकसद जिंदगी जी रही हूँ? बस अब मैं और समीर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मुझे बहुत जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले किरण और समीर के ताल्लुक को मजबूत बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं तो अपनी मोहब्बत को पा ना सके, लेकिन एटलीस्ट किरण को तो मोहब्बत मिलेगी ना, और समीर को भी। मैं कुछ ना कुछ करके उसे मनाऊंगी कि वो भी किरण को अपना ले, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो, ना कि उससे जिससे आप मोहब्बत करें। इस घर में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी बात हरगिज नहीं है फैजान। तो मैंने अपनी आंखों से जो देखा, क्या वो झूठ है? फैजान, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। शायद अब्बा जी ने पहली बार सही कहा है। इस घर में वाकई किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी बात हरगिज नहीं है फैजान। अपनी बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, क्या वो झूठ है? बोलो, अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने को है तो। फैजान, मेरी बात तो सुने, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरे ख्याल से अब सच बोलने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें सच बोलना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया? फैजान, शबीर को कुछ मत कहिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। तुमसे शादी करके लगा था कि मेरे अंदर का इंसान जाग उठा है, लेकिन आज वो इंसान नहीं रूबी, बल्कि हैवान जाग उठा है। जी चाहता है तुम दोनों को जिंदा जमीन में काट दूं। फैजान, मेरी बात सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सब कुछ तो मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रही थी। क्या मतलब? क्या मतलब मेरे लिए कर रही थी? वो जो शख्स है, उसके साथ मैं एनजीओ में काम करती थी, और वो यहाँ सिर्फ नाजो की वजह से आया था। और आपके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अब्बा जी कर रहे हैं। मैं बस उनसे बदला लेना चाहती थी। बस रूबी, बस। अपने मुस्तकबिल का फैसला तुम खुद कर लो। क्या चाहती हो तुम? तलाक या मौत? हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ।
क्या कर रही हो? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तुम वाकई जा रही हो वापस? आप क्या चाहते हैं? देखो किरण, मैं हर खता पे क्यों सजा बेवजह। बोलो बोलो। क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने। अब ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। रूबी ने बहुत गलत किया मेरे साथ। इसने बड़े चौधरी से बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर फंसवा दिया। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? बस बहुत हो गया। अब मुझे हरगिज़ समीर की मदद नहीं चाहिए। बहुत मजाक कर लिया समीर ने मेरे साथ। अब मज़ीद इनको अपनी ज़िंदगी मजाक बनाने नहीं दूंगी मैं। जी लूँगी मैं खुद, जी लूँगी समीर आपके बगैर मैं। अपने सारे काम खुद करूँगी, पहले भी तो करती थी ना। आप तो हमेशा हर मौके पर ही साथ छोड़ जाते हैं। रही बात गांव जाने की, वो भी मैं अकेले ही जाऊंगी। खुद ही ढूंढ लूंगी सबको। जब मेरे अपने मिल जाएंगे तो इन नाम की अपनों से बहुत दूर चली जाऊंगी। और इंशाल्लाह एक दिन डैड को भी वापस लेकर आऊंगी, इनके अपनों से मिलाऊंगी। हाँ हाँ समीर, कहाँ पे हो तुम? घर हूँ, क्यों पूछ रही हो? मुझे तुमसे मिलना है। समन, तुम चाहती क्या हो मुझसे? फिलहाल तो मिलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। समन, ये मजाक नहीं है। मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, तुम ऐसे बात करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। समीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम कभी ऐसा मत करती। समन, तुम पूरी तरह कभी मेरी जिंदगी में ना आती हो ना जिंदगी से जाती हो। क्या करूं मैं? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? समीर, आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं चाहती। अच्छा फिर ये बताओ, जब किरण और मैं बैठे हुए थे तुम्हें किस बात की तकलीफ हुई थी? हाँ, क्या? मुझे गुस्सा तो नहीं आया था। देखो, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम्हें इतना कोई नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। अच्छा समीर, एनीवे, मैं रेस्टोरेंट में जाके तुम्हारा वेट करूंगी और आई होप कि तुम ज़रूर आओगे। मैं नहीं आऊंगा समझ। तुम आओ। एनी, ये शबीर कहाँ पे? कौन शबीर बीबी जी? अरे वही जो शहर से आया हुआ है। कौन शहर से आया? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कभी कुछ मालूम होता भी है कि नहीं? बीबी मुझे कुछ नहीं मालूम। आप किसकी बात कर रही हो? चल जाओ, दफा हो जाओ। जाके सलामत से पूछो कि शबीर कहाँ पे? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा बोल, अब तेरे पास क्या बहाना है? मुझे माफ कर दो चौधरी साहब, हमारे को इसके बारे में कुछ भी मालूम को नहीं जी।
मैंने तो रूबी बीबी ने जैसे जैसे बोला जी मैंने वैसा वैसा कर दिया। वैसे उसने कहा क्या था? वो जी रूबी बीबी ने बोला कि हमारा रिश्तेदार से इसे चंद दिनों के लिए अपने पास रख लो। तो तू हमारे साथ लगातार झूठ बोलता रहा। रूबी बीबी ने बोला था जी ऐसा करने को। रूबी बीबी ने बोला था। अरे नमक हमारा खाता रहा और हलाल रूबी बीबी के लिए कर रहा है। हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी चौधरी साहब। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तुझसे। और तू अब भी झूठ बोल रहा है मुझसे। ना जी ना चौधरी साहब, इनके मैं सच बोल रहा सुनो। ओए सलामतिया, तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे। बस एक बार माफ कर दो चौधरी साहब। वादा करता हूँ जी आइंदा से जैसे आप बोलोगे वो करूंगा जी। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत टूटे हुए। आप इस मामले में ना पड़े। सलामत मुझे बताओ कि वो कहाँ पे मिलेगा। पता नहीं मेरी किस्मत को क्या हो गया। मैंने तो जैसे जैसे वो बोलती रहेगी मैं करता रह गया जी। मैंने अपने आप को बड़े काबू में रखा है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। I'm sorry किरण, मैं बार बार तुम्हें बिना वजह परेशान करता हूँ। ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं करता, मेरे बस में नहीं है। समीर, इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है तुम्हारा, तुम तो बहुत अच्छी हो। यही कसूर है मेरा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसी बात नहीं है किरण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तो खुद अपनी कहानी में, अपने मसलों में इतना उलझा हूं कि तुम्हें भी नहीं समझा भी नहीं सकता। मैं सब कुछ जानती हूँ समीर। क्या मतलब? मैं जब से आपसे मिली हूँ मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत टूटे हो। हम सब टूटे हुए हैं किरण, कोई अंदर से, कोई बाहर से। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता, लेकिन हम सब टूटे हुए हैं। समीर, जिंदगी इसी का नाम है। हम सब के अपने अपने मसाइल है, जैसे आपके अपने मसाइल, मेरे अपने मसाइल, किसी और के अपने मसाइल। ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक जाती है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमें वापस केप टाउन चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की वजह से मसाइल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मुझे अभी वापस नहीं जाना, आपको जाना है तो चले जाओ। तुम यहाँ क्या करोगी? समीर, यहाँ रह के मुझे अपनी ज़िंदगी के गुमशुदा हिस्सों को तलाश करना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। समीर, आप नहीं रुकेंगे। अगर आपको जाना है तो आप जाएं। मुझे लगता है या तो मैं आपकी कहानी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हूँ या फिर आप।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नो वरी, साथ हूँ तुम्हारे। बड़े चौधरी साहब आपको बुला रहे हैं। जाओ, मैं आता हूँ। जी ठीक है। बीबी, यो क्या हो गया? मैं आपसे कितनी बार बोला था कि ये काम ना करें, ये बड़ा खतरनाक सा है। सलामत, मैं तो बस चाहती थी कि नाजो को इंसाफ मिल जाए। मैंने तो ये आपके अंजाम की फिक्र हो रही बीबी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें पता है कि शब्बीर कहाँ पे? तो पता भी होगा तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। सलामत, तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो तो बताओ। बीबी, आप क्या करोगे पूछ के? आप वहां नहीं जा सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। बीबी, ये खुदा के वास्ते आप इस मामले में ना पड़ें। सिर्फ फैजान बाबू उनकी जान बख्शी करवा सकते हैं और कोई भी नहीं। बस सलामत, मुझे बताओ कि वो कहाँ पे मिलेगा? वहीं था बीबी, में हमारे कमरे में। कहीं आगे पीछे निकल जावे, समझ तो आवे कोई ना उसने। अब तेरी तसल्ली हो गई या कुछ और भी जानना चाहता है? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं अब्बा जी, आप बिल्कुल सच कह रहे थे। यही बात मैं तुझे समझा समझा के थक गया, मगर तेरे दिमाग में मोहब्बत ऐसे घुसी के और कोई चीज घुस ही नहीं पाई। पता नहीं मेरी किस्मत को क्या हो गया है। किस्मत को कभी कुछ नहीं कहना है। ये किस्मत कमी कमीनों की होती है। हम लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो फिर आप ही बताएं, क्या करना चाहिए? वैसे मुझे यकीन है जो मैं कहूंगा वो तू करेगा नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब इस रूबी का क्या करना है? रूबी को मैं शहर छोड़ाऊंगा अब्बा जी। अभी तुझे चौधरी बनने में बड़ा वक्त लगना है। क्या मतलब? तू इसे शहर भेज देगा तो ये वहां जाके भी तुझे ही बदनाम करेगी। तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं? क्या करना चाहिए मुझे? उसे खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो। देख सलामत, मैं तुझसे पहले भी पूछ चुका हूं, कौन है ये बंदा, क्या करने आया है? रूबी बीबी ने ठहराया था जी इसे मेरे पास। पर क्यों? ये तो रूबी बीबी को पता होगा जी। तुझे क्या लगता है कि मैं बावला हूं? हाँ? पहले तूने कहा था कि तेरे बेटे का दोस्त है, तो अब रूबी का नाम क्यों ले रहा है? यो कहने का भी रूबी बीबी ने बोला था जी मैंने। मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूं सलामत, और वजह तू जानता है। लेकिन सच सच पता क्या बात है, क्योंकि मैंने अपने आप को बड़े काबू में रखा है। जान बाबू, कसम से मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं जी। मैंने तो जैसे जैसे रूबी बीबी बोलती रहेगी मैं करता रह गया जी। और आपने भी तो बोला था कि रूबी बीबी का ख्याल रखना, और जैसे वो बोल रहे वैसे कर रहे हैं। चल ये रोना बंद कर। ये बता कि उसका उस बंदे से क्या ताल्लुक है? पता को नहीं जी, मैंने तो जैसे जैसे वो बोलती रहेगी मैं करता रह गया जी। तो खाक तूने ऐसे किया,
हवेली में क्या चल रहा है कानो कान किसी को खबर नहीं। बता बता सलामत, मेरी भी तो समझ में कुछ आए। जाने बाबू, मैं तो मामूली सा नौकर सू रे, मारी का मजाल के मैं किसी से पूछूं। पूछने का नहीं, पकड़ने को कहा है। अरे बता तो सही, हो क्या रहा है हवेली में? चल चल दफा हो जाए यहां से। और सुन, अगर तेरी बात गलत निकली तो फिर क्या सोचा है? फैजान, मुझे हमारी मोहब्बत की कसम मैं सच कह रही हूँ। क्यों झूठी कसम खा रही है रूबी? जिस चीज का वजूद ही नहीं, कसम खाने का क्या फायदा? मोहब्बत थी तो मैंने तुमसे शादी की थी ना। अच्छा, वैसे मोहब्बत किससे थी और शादी किससे की? खुदा का वास्ता है फैजान, चुप कर जाओ। एक औरत पे इससे घटिया इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि एक मर्द के लिए इससे बड़ी बदनामी नहीं हो सकती। सलामत ने मुझे सब कुछ बता दिया है रूबी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ही ने उस लड़के को यहां रुकवाया है। फैजान, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले सच बता दिया था। ये सब कुछ मैंने नाजो के लिए किया है, और वो एक एनजीओ से है जो औरतों के हकूक के लिए काम करती है। मैं भी पहले वही काम करती थी। और मैंने भी तुम्हें शुरू में बताया था कि तुम्हें नाजो के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फैजान, आपके बाप ने नाजो को मारा है, ये बात सलामत को भी पता है, बल्कि पूरी हवेली ये जानती है, बस आपको ही नहीं मालूम। मुझे तो पक्का यकीन है कि उनके हाथों अगली मौत मेरी होनी है। खबरदार रूबी, मेरे अब्बा जी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है फैजान। आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि आपका बाप आपको जलील करवा रहा है? जलील तो तुमने मुझे करवाया रूबी, और गलती भी मेरी ही है। तुम कभी इस हवेली में रहने के काबिल ही नहीं थी। मैंने नहीं लगा कि हम सबीर की कोई मदद कर सकेंगे। मेरी माँ कहा करती थी कि ऊंची दीवारों में से आवाज बाहर नहीं आती। बीबी, उसकी मदद करने का बस एक ही तरीका है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मैं करता हूँ कुछ। कितने दिन का काम रह गया मेरा वैसे? नहीं, मैं करता हूँ। डोंट वरी, आई विल बी देयर। बन गया तू क्यों वजह बेवजह